बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में करने वाले मेजरमेंट का पार्ट नंबर 3। अगर बेटा आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने मेजरमेंट के बारे में सीखा कि मेजरमेंट क्या होता है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ थर्मोमीटर कवर करेंगे और आज ये हमारा फाइनल लेक्चर रहेगा इस मेजरमेंट का। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए आज के लेक्चर में थर्मामीटर और थर्मामीटर का टाइप समझना था। सबसे पहले आप ये समझो थर्मामीटर होता क्या है। अगर थर्मामीटर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझो व्हाट इज अ थर्मोमीटर। अगर बेटा हम थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझो बेटा थर्मोमीटर होता क्या है। देखो थर्मोमीटर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। थर्मोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर सर एक ऐसा डिवाइस होता है, अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस, अ डिवाइस which used to measure the टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? थर्मोमीटर का, या तो सब्सटेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या बोला, थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सर अलग अलग थर्मोमीटर होते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना है टाइप ऑफ थर्मोमीटर। सबसे पहले आपको क्या सीखना है बेटा? टाइप ऑफ थर्मोमीटर। कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं? टाइप ऑफ थर्मोमीटर। सबसे पहला जो थर्मोमीटर आपके बुक में देख रखा है, जो आप जनरली यूज करते हो अपने, जब आपको बुखार होता है या फीवर होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उस थर्मोमीटर का नाम होता है डिजिटल थर्मोमीटर। क्या नाम होता है बेटा? डिजिटल थर्मोमीटर। हाँ सर हमने देखा तो है, बुक में देख लो, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिजिटल थर्मोमीटर। सर ये क्या होता है? ये डिजिटल थर्मोमीटर का पेपर में आया एक्सप्लेन द डिजिटल थर्मोमीटर। तो कैसे लिखेंगे पेपर में? तो सबसे पहला पॉइंट बेटा आप लिखोगे पॉइंट नंबर ए के अंदर कि सर डिजिटल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जिसका स्क्रीन छोटा होता है और ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है। अभी से तुम जितने भी थर्मोमीटर पढ़ोगे, डिजिटल थर्मोमीटर, इंफ्रा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये 3 थर्मोमीटर अपने को पढ़ना है। तो ये जितने भी थर्मोमीटर आप देखोगे सब टेम्परेचर को ही बेटा मेजर करते हैं, बट काम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है? इट इज मेजर। ये क्या मेजर करता है सर? इट हैज मेजर या इट इज मेजर, ऐसा लिखो। इट इज मेजर टेम्परेचर, इट इज मेजर टेम्परेचर। बेटा ये टेम्परेचर को मेजर करता है, टेम्परेचर विथ स्मॉल स्क्रीन। बहुत छोटे से स्क्रीन में इसका क्या दिखता है? टेम्परेचर दिखता है विथ स्मॉल स्क्रीन। आपने देखा भी होगा कुछ ऐसा स्मॉल स्क्रीन लगा होता है, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन लगा होता है, तो उस पे क्या होता है आपके पास? स्मॉल स्क्रीन। उस पे आपको क्या दिखता है बेटा? टेम्परेचर दिखता है। हाँ सर हमने देखा तो है। पॉइंट नंबर बी के अंदर बेटा आपको बात करना है, जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है ना, वो डिग्री सेल्सियस एज वेल एज फ़ारेनहाइट में दोनों में हम मेजर कर सकते हैं। तो इट कैन बी मेजर या वी कैन शो द टेम्परेचर, we can show temperature in temperature, we can show the temperature in डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को मैं सी से दिखाता हूं, एंड या तो फ़ारेनहाइट या तो फ़ारेनहाइट, ठीक है, एफ से दिखा दिया। या तो डिग्री सेल्सियस में बेटा या तो फ़ारेनहाइट में, हम दोनों में इसको क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। आप अगर बात करें, हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अगर टेम्परेचर की बात करें, अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो आपका 37 डिग्री या 38 डिग्री के आसपास में होता है। आपने देखा होगा कि अगर इससे यार टेम्परेचर हो रहा है ह्यूमन बॉडी को, तो उसका तबीयत या उसका बुखार है या तो उसको फीवर है। तो अगर हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेटा, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली किस में होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। या तो आप इसको लिखोगे 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो तो या तो अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस में होगा, अगर फ़ारेनहाइट में बात करो तो किसमें होगा? 98.4 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है और टेम्परेचर को मेजर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि अगर थर्मोमीटर में सबसे पहले थर्मोमीटर की बात करें, इसका नाम है डिजिटल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है? इसका एक स्क्रीन कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। और इसका अगर ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल क्या होता है?
37 डिग्री सेल्सियस होता है या तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। किस किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। तो इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल थर्मोमीटर का आप यूज कैसे करते हो। डॉक्टर लोग, आपने कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा डिजिटल थर्मोमीटर से आपका बुखार नापता है या जो आपको फीवर होता है उसको नापता है, यानी उसको मेजर करता है। तो कैसे मेजर करता है, उसका स्टेप क्या होता है। सबसे पहला सा जो स्टेप होगा जो आपको याद रखना है बेटा, स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, देखोगे आप, वो अपने हाथ को धोएगा। क्या करेगा बेटा, धोएगा, यानी वॉश योर हैंड। सबसे पहले अगर मैं स्टेप की बात करूं, वॉश योर हैंड, हैंड को धो विथ सोप यानी साबुन से। हाँ सर, हमने देखा तो है करते हुए डॉक्टर को ये काम, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एंड उसके बाद क्या करना है, जो उसका टिप होगा किसका, थर्मोमीटर का। जो डिजिटल थर्मोमीटर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, उस डिजिटल थर्मोमीटर का जो टिप होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको क्या करोगे आप, क्लीन करोगे, यानी वाटर से टिप को क्या करोगे बेटा, क्लीन कर दोगे। ठीक है सर। पॉइंट नंबर बी में क्या आपको याद रखना है, ये आपने काम कर लिया ना, तो उसमें एक बटन लगा होगा, अगर आप देख पा रहे होगे तो एक बटन लगता है आपको, देखोगे तो उसको रीसेट बटन पे दबाना होगा। तो प्रेस करना होगा बेटा आपको, वहां पे प्रेस द रीसेट बटन, आपको उसको रीसेट करना होगा, क्योंकि आपने तो उसको धो लिया ना। रीसेट बटन, आपको रीसेट बटन को क्या करना होगा, दबाना होगा। ठीक है सर, दबा दिया। अब क्या करना है बेटा, जब रीसेट बटन को दबा लिया तो उसको आपको पुट करना है आपके माउथ में या तो आर्म पिट में, यानी आर्म के अंदर या तो माउथ के अंदर। उस जो थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, उसको आपको रखना है। यानी क्या करोगे बेटा आपके पास, तो रीसेट कर लिया, ठीक है, हाँ सर कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपके पास, उस थर्मोमीटर को कहां पर रखोगे, पुट करोगे आर्म के अंदर। पुट द डिजिटल थर्मोमीटर, जो आपका थर्मोमीटर है बेटा, उसको कहां पर पुट करोगे, इन आर्मपिट के अंदर या तो माउथ के अंदर। आपने देखा भी होगा डॉक्टर लोग यही काम करते हैं, हाँ या ना यार। ठीक है। पॉइंट नंबर सी में आपको क्या रखना है, पॉइंट नंबर सी में आपको ये याद रखना बेटा कि अगर आपने उसको थर्मोमीटर को रख दिया है तो आपको साउंड का वेट करना है। आपने देखा वो बीप बीप करके साउंड का आवाज आता है ना, तो आपको वेट करना है, वेट फॉर द बीप साउंड, वेट फॉर द बीप साउंड। बीप साउंड का क्या करना है बेटा, आपको वेट करना है। ऐसे साउंड आपने सुना होगा, जब उस साउंड आ जाएगा तो उसको आपको माउथ से या तो आर्मपिट में जहां पे आपने डाला है उसको निकालना है और क्या करना है, उसका रीडिंग लेना है। तो टेक द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर। आपको थर्मोमीटर क्या ले लेना है बेटा, रीडिंग ले लेना है। टेक द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर। जब बेटा आपने थर्मोमीटर ले लिया रीडिंग, थर्मोमीटर आपने देखा होगा या तो 100 डिग्री का आपको बुखार रहा होगा, कभी कभी 102 डिग्री का बुखार रहा होगा। तो कैसे मेजर करते हैं, उसी से तो मेजर करते हैं ना, डिजिटल थर्मोमीटर से। फिर लास्ट में आपको वापस क्या करना है, उसके टिप को वापस क्या कर देना, क्लीन कर लेना। सर क्लीन क्यों करना है भाई, दूसरे को भी तो मेजर करना है टेम्परेचर। तो उसका टिप क्या करोगे, अगेन क्लीन कर लो बेटा, अगेन क्लीन द टिप ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर। हाँ सर, हमने देखा तो है, हमने इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया है सर। कहां पे, डॉक्टर जब करते हैं तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फिर से सुनना, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वॉश करेंगे हैंड को वॉश करने के बाद टिप को क्लीन करेंगे सर। फिर क्या करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे। तो क्या होने वाला है बेटा, बटन को प्रेस करके या तो आर्म के अंदर रखेंगे या तो माउथ के अंदर रखेंगे। आपने देखा होगा उस चीज को, ठीक है सर। उसको रख लिया उन्होंने, फिर क्या करते हैं, वहां पर बीप साउंड का वेट करते हैं। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक वेट करेंगे। जब ये बीप साउंड आ जाएगा तो मेजरमेंट लेके कहेंगे अरे 102 डिग्री का बुखार है, 104 डिग्री का बुखार है, या 110 का तो होता ही नहीं जनरली, ठीक है, इतना ज्यादा हो जाएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा बंदा। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अगेन क्या करेगा, उस क्लीन को वापस टिप करेगा क्योंकि दूसरे में यूज करना है उसको। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में, कॉपी कर लो। नेक्स्ट थर्मोमीटर जो आपको पढ़ना है उसका नाम है इंफ्रा थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कोविड-19 के अंदर ऐसा बंदूक की तरह लगाए रखते थे, तो वही थर्मोमीटर आपका कौन सा होता था, बेस था बेटा, इंफ्रा थर्मोमीटर था। तो इंफ्रा थर्मोमीटर क्या होता है बेटा, इसके बारे में अगर पेपर में आया तो आप क्या लिखोगे, सर इंफ्रा थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो क्या होता है, बिना टच किए टेम्परेचर को मेजर करता है। इट मेजर, ये क्या करता है बेटा, मेजर करता है। इट मेजर द टेम्परेचर। बेटा ये टेम्परेचर को मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। सर कैसे मेजर करता है टेम्परेचर को भाई, बिना टच किए। इट मेजर अ टेम्परेचर फ्रॉम डिस्टेंस, थोड़े से दूरी पे, फ्रॉम डिस्टेंस, विदाउट टचिंग
टचिंग नहीं होता भाई इसके। आप जैसे डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, आप माउथ के अंदर रखते हो या तो आर्मपिट के अंदर रखोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बंदूक की तरह तानेंगे और मेजर कर लेंगे कितना इस बंदे का क्या है थर्मोमीटर, या कितना इसको बुखार है, या इसका टेंपरेचर कितना है बॉडी का, ठीक है। टचिंग विदाउट टचिंग द बॉडी। आई होप आपको समझ में होगा। सर ये कहां पे यूज किया जाता है जनरली बेटा, ये कहां पे यूज करता है, क्राउड एरिया के अंदर भाई, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है ना, जैसा कि आपने कोविड-19 में देखा होगा, तो हमेशा आपको डिजिटल थर्मोमीटर ही दिखेगा। अगर किसी बंदे, जैसे आप स्कूल में गए होगे तो थर्मोमीटर कैसे मेजर करते थे, ऐसे। अगर वहां पे क्या किया, टेंपरेचर मेजर किया, अगर 50 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेंपरेचर दिखा तो उस बच्चे को घर पे भेज देते, बेटा तू जा, तू कोविड-19 फैलाएगा, ठीक है, कोविड-19 फैलाएगा, यहां पे मत आ। तो ये थर्मोमीटर वहां पे यूज किया जाता था, ठीक है सर। अगर बात करें यहाँ पे तो डिजिटल, ये जो आपके पास कौन सा थर्मोमीटर, इंफ्रा थर्मोमीटर है, तो इंफ्रा थर्मोमीटर के अगर एक पॉइंट और आप ऐड करोगे तो ये क्या होता है बेटा, ये कहां पे यूज किया जाता है, इट वीज, ये कहां पे काम आता है बेटा, इट वीज इन क्राउड एरिया लाइक मॉल। जो आपका मॉल होता है ना, आपने देखा होगा जो डिमांड होता है, जो मॉल होता है जहां पे क्राउड ज्यादा होता है, उस जगह पे यूज करता है। एंड ड्यूरिंग द कोविड-19, भाई कोविड-19 में तो भैया इसका काम तो इतना पड़ा था ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा भी होगा कोविड-19 के अंदर हम लोग हमेशा इंफ्रा थर्मोमीटर का ही यूज करते थे। एंड ड्यूरिंग द कोविड-19, हाँ सर कोविड-19 के अंदर भी इसका हमने काम लिया था। सर ये किसके ऊपर बेस है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क ऑन इंफ्रारेड। किसके ऊपर काम करता है बेटा, इंफ्रारेड। आप आगे जाके पढ़ोगे बहुत सारे रे होते हैं, 7 रे होते हैं, उनमें से एक रे जो होता है उसका नाम है बेटा इंफ्रारेड। क्या बोलोगे बेटा आपके पास, इंफ्रारेड, उसके ऊपर काम ये करता है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में यही लिखना है, तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट थर्मोमीटर पे चलते हैं अपने को, उसका नाम है लैबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी लैब के अंदर जो थर्मोमीटर यूज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लैबोरेटरी थर्मोमीटर। यानी सर अगर हम इसकी बात करें तो पेपर में आया तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज इन लैब में यूज करते हैं, या तो सर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज करते हैं। हाँ सर, या जब केमिस्ट्री लैब में आपने कभी देखा होगा, कभी गए होंगे, तो एक्सपेरिमेंट में या तो लैब के अंदर यूज करते हैं। अगर पेपर में आपको बुक के अंदर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, साइड में देखो बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या आपके पास लैब, बहुत लंबा होता है साइज के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, कौन से टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर तक, इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज की अगर बात करें बेटा, कौन से रेंज में ये मेजर करता है, तो रेंज ऑफ मेजर, अगर मैं रेंज ऑफ मेजर की बात करूं बेटा, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है टेम्परेचर। बहुत ज्यादा है बेटा, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है, इस टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। पॉइंट नंबर सी में आपको याद रखना है कि ये जो थर्मोमीटर होता है इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर बेटा होता है अल्कोहल, और कलर क्या होता है, मरकुरी और अल्कोहल होता है। तो इट हैज, ऐसा लिख सकते हो, इट हैज मरकुरी, इसके अंदर बेटा होता क्या है, मरकुरी होता है, और कलर अल्कोहल होता है। क्या बोलोगे बेटा, कलर अल्कोहल होता है। हाँ सर हमने देखा तो होगा। 4th पॉइंट, डी पॉइंट में आप लिखोगे कि ये जो थर्मोमीटर होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े मार्क होते हैं। तो इट हैज बोथ स्मॉल एंड बिग मार्क, छोटे छोटे और बड़े बड़े बेटा क्या होते हैं, मार्क होते हैं, जिसके अंदर जो 10 स्मॉल मार्क होता है, 10 अगर छोटे छोटे मार्क को लोगे, ऐसे 10 स्मॉल मार्क को लोगे, ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 ऐसे स्मॉल मार्क को लोगे तो 1 बिग मार्क बनेगा। ऐसा आपको याद रखना बेटा, आपकी बुक में दिया भी है डू यू नो के अंदर, कि अगर जब आप 10 ऐसे छोटे छोटे स्मॉल मार्क को आप लेते हो तो 1 बिग मार्क बनता है। तो क्या लिखोगे, अगर आप 10 स्मॉल मार्क को लोगे एंड 10 स्मॉल मार्क, जो 10 स्मॉल मार्क होते हैं सर, वो किसके इक्वल होते हैं सर, 1 बिग मार्क के इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि ये ऐसा थर्मोमीटर होता है सर जो जनरली केमिस्ट्री के अंदर यूज करता है, ये आपको बुखार नापने के लिए यूज होता नहीं है। इसका जो रेंज है सर वो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अंदर होता क्या है सर, मरकुरी होता है और अल्कोहल के क्या होते हैं, कलर अल्कोहल होते हैं, ठीक है सर। अगर बात करोगे तो इसके दोनों साइड क्या है, स्मॉल और बड़े मार्क इसके अंदर होते हैं, जहां पे
10 स्मॉल मार्क किसके इक्वल होता है, एक बड़े मार्क के इक्वल होता है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, अगर इसको मेजर करते किस किस में है सर, जो थर्मोमीटर होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसको किस में मेजर करते हैं, तो वो भी लिख लो बेटा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर के कौन कौन से आपके यूनिट हो सकते हैं, तो सबसे पहला बेटा आपको दिया है बुक के अंदर, जिसका नाम है डिग्री सेल्सियस। याद रखना, जनरली और कॉमन, सबसे कॉमन आप बोलते हो ना कि आज का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस है। जनरली कॉमन यूनिट जो है ना, कॉमन यूनिट की अगर आप बात कर रहे हो तो वो कौन सा है बेटा, डिग्री सेल्सियस। अगला जो आपको याद रखना है जिसका नाम है फ़ारेनहाइट, तो उसका यूनिट क्या है बेटा, फ़ारेनहाइट को किससे दिखाते हैं, एफ से, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट क्या है, अगला कॉमन आपके पास क्या है बेटा, कॉमन यूनिट है, ठीक है बेटा, HIET, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, फ़ारेनहाइट क्या है, अगला क्या है, कॉमन यूनिट है। पॉइंट नंबर सी में आपको याद रखना है, थर्ड यूनिट जो आपने सुना भी नहीं होगा अभी तक, या सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नाम है केल्विन। केल्विन भी क्या है बेटा आपके पास, एक साइंटिस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, मतलब जैसे आप कैसे होता है, मैंने यूनिट के बारे में बताया ना, जैसे आप डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, किलो में, मीटर में, ऐसे ही क्या होता है, टेम्परेचर को तीन यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन हो गया। एक और होता है रोमा करके, बट वो आपको पढ़ना नहीं है, तो ये 3 यूनिट को आपको कॉपी कर लेना। हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, कॉपी कर लो, फिर लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको आपको क्या समझना है कि हाउ टू रीड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, जो बड़े से थर्मोमीटर होते हैं, जो केमिस्ट्री लैब के अंदर बेटा हम लोग यूज करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं। सबसे पहला क्या है आपके पास पॉइंट, कि बल्ब मस्ट टच। आपके जो उसके बल्ब होते हैं ऊपर वाले, उसका क्या होना चाहिए, आपका टच होना चाहिए। कहां पे, जो भी आप जो ऑब्जेक्ट का आपको क्या करना है, मेजर करना। मान लो को पानी का मेजरमेंट करना है, वाटर का टेम्परेचर को मेजर करना है, तो उसके जो बल्ब होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी फुल्ली इन कॉन्टेक्ट विद द सब्सटेंस whose temperature we want to measure। जिसका टेम्परेचर अपने को मेजर करना है ना, उसका क्या करना होगा बेटा, आपका बल्ब को क्या करना होगा, कांटेक्ट में रखना होगा। आई होप आपको समझ में आया। विल कीप इट स्ट्रेट, आपको कैसा रखना होगा, स्ट्रेट रखना होगा थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर का बेटा क्या रखना होगा, एकदम स्ट्रेट रखना होगा। कैसे, विल रीडिंग द होल्ड द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का आप होल्ड करो स्ट्रेट एंड वर्टिकल। थर्मोमीटर का बेटा आपको कैसे रखना है, स्ट्रेट और वर्टिकल के अंदर रखना है। आई लेवल की बात करें, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आई लेवल की बात करें, टू गेट द करेक्ट रीडिंग कीप योर आई, आपके जो आंखें हैं एट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब, ट्यूब के जो लिक्विड है, जो पानी, मान लो पानी का आपको मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहला क्या आपके पास थर्मोमीटर जो है आपको कैसा रखना है, स्ट्रेट रखना है, कांटेक्ट में रखना है, और आपको आई को क्या करना है, एकदम सीधा रखना है, तभी आपको क्या मिलेगा, करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का क्या है कि आपको याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है होता है वो कितना होता है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर ए, जो आप ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप यूज कर रहे हो, ये होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम नहीं आता। बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 ही थर्मोमीटर काम आता है, सबसे पहला डिजिटल थर्मोमीटर और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इंफ्रा थर्मोमीटर। तो अगर बात करें ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर नॉट यूज, अगर इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मैं बात करूं बेटा, तो ये यूज नहीं कहता है, आर नॉट यूज इन मेजर ऑफ किसका मेजर करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेटा उसको मेजर करने के लिए हम इस थर्मोमीटर का यूज नहीं करते, उसके लिए 2 पहले से ही बना हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो कॉपी कर लो बेटा, आपको वीडियो समझ में आया। मिलते बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद है बेटा, एक कमेंट जरूर करना है कि आपको लेक्चर कैसा गया। आपका एक कमेंट भाई मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।